खबर सच के साथ। मैं हुसैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इसके पहले मुंबई टीवी ने आपको एक खबर दिखाया था कि किस तरीके से जो बैगनवाड़ी के पास कब्रिस्तान बनाया जा नया कब्रिस्तान, उसमें बिल्डर का इलीगल इंक्रोचमेंट था, कब्जा था। इसके बाद में बीएमसी ने 7 दिन का ऑर्डर दिया, 7 दिन के बाद भी बिल्डर ने इसे तोड़ा नहीं था। अब जॉइंट मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि कल जो ये आपको इलीगल इंक्रोचमेंट दिख रहा है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। ऐसा करके इस जॉइंट मीटिंग में फैसला लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए इसके पहले हमसे बात की थी जो सोशल समाज सेवक है आतिफ भाई, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आतिफ जी क्या कुछ कहोगे। जॉइंट मीटिंग हो चुकी है, इसमें ये फैसला लिया गया है, बिल्डर पीछे होने को तैयार है, जो इलीगल कब्जा है उसे भी देने को तैयार है। सबसे पहले जैन भाई आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने आवाज़ उठाई थी, मुंबई टीवी के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद में हमने बीएमसी को और पुलिस डिपार्टमेंट को दोनों को एक लेटर दिया था कि भाई जब कोई गरीब का घर होता है तो आप पुलिस बंदोबस्त लेकर बीएमसी और दोनों मिलकर उसके घर तोड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब कहीं बिल्डर का कब्जा होता है तो आप इस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो हमने उनसे जो लेटर के जरिए सवाल किया था उसके बेस पे हमारी कल वार्ड ऑफिसर से मीटिंग हुई थी। तो उसमें ये डिस्कस हुआ कि हम आज के दिन 11 बजे आज मीटिंग रखी गई थी, ज्वाइंट मीटिंग सारे डिपार्टमेंट की। उसमें सारे बिल्डर, एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के अंदर बिल्डर को साफ तौर पे कहा गया कि आप दीवार को हटा दो, नहीं तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्डर ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम कल से इस दीवार को हटाएंगे। और अभी डिपार्टमेंट के विजिट भी हुए, बिल्डर के लोग भी यहाँ पर, बिल्डर के जो काम संभालने वाले वो भी आए थे, इंजीनियर्स आए थे, सारे लोगों ने मैपिंग वगैरह जो मार्किंग वगैरह लेकर गए हैं। कल सुबह से ये सामने का जो पतरा है इसको हटाने का काम चालू होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गवंडी की आवाम की जीत है कि इतना बड़ा काम जो है यहाँ के आम सोशल वर्करों ने उठाई और उसकी वजह से आज बिल्डर अपनी दीवार हटा रहा है। और वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर को भी दिया गया कि कॉन्ट्रैक्टर जल्द से जल्द अपना काम पूरा करे ताकि ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द तैयार हो जाए, क्योंकि हमें अभी 15 तारीख से देवनार कब्रिस्तान बाजू का बंद हो जाएगा, उसके बाद रफीक नगर कब्रिस्तान चालू होगा। तो रफीक नगर कब्रिस्तान जब बंद होगा तो 18 महीने का टाइम पीरियड होता है कि 18 महीने के बाद ही बॉडी दूसरी कब्र खोद सकते हैं। तो उस वजह से हमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि कब्रिस्तान दोनों बंद ना हो जाए। उससे पहले ये आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये कब्रिस्तान अगर रेडी हो जाएगा तो हमारे पास कब्रिस्तान को लेकर टेंशन नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आप आंदोलन वगैरह करने वाले थे, उसके पहले ये सारी चीजें हो चुकी है, अभी भी मगर तोड़ा नहीं गया है। हालांकि बिल्डर ने खुद फैसला कर लिया है कि ये तोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं तोड़ता है बिल्डर की, आप किस बातों किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? नहीं, हमें बिल्डर की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन कैसा है कि हम मीटिंग के अंदर थे, हम सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर उनको कहा है कि भाई आप कल से हटाओगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं हम कल से हटाएंगे। एसआरए डिपार्टमेंट के भी लोग आए थे, क्योंकि वो एसआरए डिपार्टमेंट के अंडर में बिल्डर काम कर रहा है। तो उस वजह से हमें जब बताया गया, फिर विजिट भी हुआ यहाँ पर, अभी मार्किंग वगैरह भी बिल्डर के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, सारे लोग यहाँ पर विजिट करके गए, हम सब उसमें थे शामिल। तो हमने देखा कि ठीक है, कल से कॉन्ट्रैक्टर भी देखो यहीं पर मौजूद है, उनको भी बोला गया है कि कल से दीवार हटाएंगे। ये दीवार हटाने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्टर जो कब्रिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी दीवार को खड़ी करेगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द कब्रिस्तान हमारा जो है काम फुल फ्लैश में चालू होकर जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, कितनी जल्दी ये काम शुरू होगा, कितनी जल्दी कब्रिस्तान बनेगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर भी आप लोग दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द काम किया जाए? देखिए कैसा है, हम लोग तो गोवंडी कर लोग हैं, गोवंडी के हर आवाज़ को उठाने वाले सोशल वर्कर है। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या लगता है कि कितने टाइम में बनेगा, हमें बताया गया कि 2 साल में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 1 साल हो गया। ये खाली 80-90 मीटर की दीवार बनी है। अभी भी हमें आश्वासन ये दे रहे कि हम जल्द से जल्द काम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और अभी हम कहते हैं आश्वासन पे ही इनके बैठे, लेकिन हम पूरी ताकत लगे इनका पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम इनके पीछे पड़े रहेंगे कि काम जल्द से जल्द करा जाए और जल्द से जल्द गोवंडी को नया कब्रिस्तान बना के दिया जाए। आतिफ भाई, आपके बारे एक आरोप ये लगता है कि कमेटी जो कब्रिस्तान की कमेटी है वो पेपर वर्क करती है, उसके बाद में आप आते हैं मलाई खाने कि मैंने ये किया, मेरे उससे ऐसा करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कब्रिस्तान की कमेटी हम सब मिलकर काम करते हैं। अभी मीटिंग के अंदर कब्रिस्तान की कमेटी को भी मैंने लेटर भेजा था कि भाई कल 11 बजे मीटिंग है, वो लोग भी उसके अंदर आए थे। तो सारे लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन कैसा है कि देखो, हमने ये दीवार का इशू जो है पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, कमेटी इसके फॉलोअप ले, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि जब हमने इस पर काम करना चालू किया तो हफ्ते भर के अंदर 8-9 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, गोवंडी के आवाम को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। तो कमेटी हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज, मेरा सवाल है ना यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब के साथ है, और आपने इससे पहले एक सवाल मेरे से पूछे थे
कि बिल्डर की गोद में तो नहीं जाकर बैठ जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गोवंडी की आवाम खुद समझे कि कौन बिल्डर की गोद में बैठा है और कौन बिल्डर की गोद में नहीं बैठा है। यहाँ के एमएलए साहब क्या कर रहे हैं और बिल्डर क्या कर रहा है और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा जिसने साथ दिया वो यहाँ के सोशल वर्कर थे, आम लोग थे जो कब्रिस्तान की कमेटी के साथ भी खड़े थे और इस कब्रिस्तान के हक में खड़े थे। हमने बहुत मेहनत की इसके पीछे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम लड़ते रहेंगे। और हम किसी के गोद में बैठने वाले लोग नहीं है, हम मरने के लिए तैयार है गोवंडी के लिए। गोद में बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो सब तो बहुत छोटी बात हो गई। हम मरने के लिए तैयार है गोवंडी के लिए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। जो बात हक रहेगी हम वो बोलेंगे, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां खड़े रहेंगे और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह अपने गोवंडी मानपुर शिवाजीनगर के लिए लड़ेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल साफ तौर पे आप सुन सकते हैं समाज सेवक आतिफ जो हमारे साथ में मौजूद थे, उनका यही कहना है कि फिलहाल इस पूरे ज्वाइंट मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया गया है, जो इलीगल कब्जा था वो पूरी तरीके से कल से हटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में कब्रिस्तान का काम शुरू हो जाएगा। कैमरा से लाइव के जैन से मुंबई टीवी।